गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आप लोगों को कवित भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जो कवि देव के द्वारा लिखा गया है। इससे पहले भी हम लोग कवित पढ़े, जो कि भाग 1 था, उसी का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कठिन शब्द। तो आइए, कठिन शब्द क्या क्या है। जैसे है फटिक। फटिक का अर्थ होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक यानी जो हमारा प्राकृतिक है वो सिलानी। सिलानी मतलब शिला। सिलानी का अर्थ होता है शिला यानी पत्थर। उद्धी। उद्धी का अर्थ होता है समुद्र। आमंद। आमंद का अर्थ होता है जो काम ना हो, जो कभी ना हो। भीति। भीति का अर्थ है दीवार। मलिका। मलिका। मलिका का अर्थ है बेले की जाति का एक सफ़ेद फूल। जैसे बेली का फूल होता है, उसी प्रकार का ये भी एक फूल है। इसके आगे है मकरंद। मकरंद का अर्थ होता है फूलों का रस। अरसो नहीं, आरसी। आरसी का अर्थ होता है आईना। तो ये हमारा था कठिन शब्द। अब आइए हम लोग कविता को पढ़ते हैं, क्या है इसमें, कवि देव क्या लिखे हैं। तो कविता क्या है कि फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर दधी दधी कोसो अधिकाई उमंगे आमंद बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाए देव। तो यहाँ पे पहला पंक्ति जो है, जैसे फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। यहाँ पे कवि देव जो हैं वो पूर्णिमा की रात में चांद और तारों से भरे आकाश का सौंदर्य, चांद तारे से जिस दिन पूर्णिमा होता है उस दिन आकाश जो है वो बहुत ही सुंदर दिखता है, क्योंकि वो रात जो होता है पूरा चारों ओर उजाला ही उजाला फैला हुआ रहता है। तो आकाश का सौंदर्य ऐसा लगता है मानो सफ़ेद पारदर्शी स्फटिक शिला का एक सुधा का मंदिर हो। सुधा है ना, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कोई सफ़ेद मंदिर हो। पूर्णिमा के रात के दिन पूरा आकाश ऐसा दिखता है जैसे कोई सफ़ेद पत्थर का मंदिर हो। उद्धी दधी कोसो अधिकाई उमंगे आमंद। इसमें कवि कहते हैं समुद्र मानो झाग से पूर्ण कम नहीं पड़ने वाली उमंग से उमड़कर चारों ओर फैल रहा हो। जैसे लगता है कि समुद्र जो है वो चारों ओर अपनी झाग को फैला रहा है और उमड़ रहा है, यानी खुशी आमंद यानी खुशियाँ मना रहा है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाए देव। कवि देव कहते हैं कि इस आकाश रूपी सुधा के मंदिर को बाहर से अंदर तक एक भी दीवार नहीं दिखाई देती। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई दीवार नहीं है, केवल सफ़ेद पत्थर का सुंदर सा मंदिर बना हुआ है, लेकिन इसमें कोई भी दीवार नहीं है। दूध कोसो फैन फैलियो आंगन फर्श बंद तारा सी तरुणी तमे दाढ़ी झिलमिली होती। यहाँ पे कवि कहते हैं कि दूध जैसे झाग पूरे आंगन में फैले दिखाई दे रहे हैं। आंगन फर्श बंद यानी पूरे फर्श जमीन पर है ना, पूरे आंगन के ज़मीन पर फर्श पर ऐसा लगता है जैसे कि पूरा दूध ही दूध फैला हुआ है। तारों की पंक्तियाँ पूर्ण भरी हुई ऐसा मिलाती हुई दिखाई दे रही है, मानो मोतियों का प्रकाश बेले की जाति के फूलों के रस में मिल गया हो। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद।
ठीक है, मोतिन को ज्योति मिलियो, मल्लिका को मकरंद। ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो मोतियों का प्रकाश बेले की जाति के फूलों के रस में मिल गया हो। ठीक है, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लागे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। तो यहाँ पे आकाश की चमक सौंदर्य आईने के समान लग रही है, जैसे कोई सुंदर सा आईना हो। उसमें चंद्रमा ऐसे दिखाई देता है मानो प्यारी राधिका का प्रतिबिंब हो। ठीक है, वो चंद्रमा इतनी सुंदर दिखाई देता है, इतना प्यारा दिखाई देता है, जैसे कि कोई राधिका को यहाँ पे प्रतिबिंब यानी आईने के समान राधिका का एग्जाम्पल देकर उस आकाश रूपी चंद्रमा रूपी रात, पूर्णिमा रूपी रात का वर्णन किया गया है। यहाँ पे राधिका को प्रतिबिंब बनाया है ना, आईना बनाया है। जैसा कहा है इसमें कि ऐसा लग रहा है जैसे राधिका जो है, जिस प्रकार राधिका जितनी सुंदर दिखती है उतना ही सुंदर ये पूर्णिमा का रात दिखाई देता है। धन्यवाद बच्चों। अब इसकी सप्रसंग व्याख्या लिखकर भेजें।